हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पूर्ण शिक्षा में। और आज हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के और गुण क्या क्या होते हैं। तो कल मैंने बताया था प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो एक बार फिर देखो प्रकाश के परावर्तन के क्या गुण होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में जब कोई भी परावर्तक पृष्ठ या सरफेस जिसके पीछे पॉलिश हुआ हो उस पर जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट आए, तो प्रकाश का ये गुण क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। समझ गए, है ना। अब अगली बात देखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? आज का विषय है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को कैसे समझें इसे देखेंगे। गोलीय दर्पण को सिंपली एक गोला लें, सही है, वृत्त, वृत्त से समझेंगे बड़ी बढ़िया करके। देखो वृत्त ये हैगा एक, जैसे वृत्त का केंद्र होता है वो ऐसे ये तो बन जाता है उसमें जाके गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र सी। और ये जब इस पे मिल जाती है, यहाँ पे जहाँ मिली ये बन जाता है पी ध्रुव। और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी बन जाती है वक्रता त्रिज्या। समझ गए। तो ये बन गई वक्रता त्रिज्या। तो इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये ऊपर लिख रहा है गोलीय दर्पण को समझाइए तथा निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। समझे। तो गोलीय दर्पण के बारे में लिखेंगे। गोलीय दर्पण क्या चीज़ है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। एक डेफिनेशन पूरी हुई। तो इसके अकॉर्डिंग अब नंबर 1 होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष की बात करेंगे। देखो ये एक दर्पण लिया, दर्पण कैसा है? कैप, बताया मैंने भी, है ना। कैप, कैप में यानी क्या होता है? गुफा, गुफा के आकार का, जिसका पेट अंदर की ओर हो। गैप मतलब कैप का आकार का, गुफा के आकार का। और कौन कैप, कौन कैप मानी क्या होता है? अवतल, अवतल। और मिरर लगा दें अगर, मिरर, तो क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। कौन कैप मिरर, समझ में आया, है ना। अब हमें इसका सरफेस लइए, इस तरह की परावर्तक पृष्ठ, और इसके पीछे क्या? पॉलिश, पॉलिश कर दे इसके पीछे। और एक सीधी रेखा खींची जो दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाती है, मध्य बिंदु से होकर जाए, जो दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाए, तो वो अक्ष क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष। जैसे परावर्तन में, परावर्तक पृष्ठ में, परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में नॉर्मल लाइन होती है, नॉर्मल होती है ना भाई, इस तरह से नॉर्मल लाइन होती है इसकी एक। ये नॉर्मल क्या है? अगर हम कोई रेखा, यदि कोई रेखा या कोई लाइट इस वाले नॉर्मल के ऊपर कोई किरण डालें, इस नॉर्मल पर, तो वो किरण इसी माध्यम वापस लौटेगी, लौटेगी। तो इससे कोई पता चले प्रकाश परावर्तन की कोई भी गुण इससे पता नहीं चला। इसलिए ये भी एक मुख्य अक्ष भी एक नॉर्मल की तरह होता है। अगर हम यहाँ कोई किरण मारें तो वो आर पार निकल जाएगी, ना कि कोई गुण प्रदर्शित करेगी। तो साथियों, किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ के मध्य से होकर जाने वाली रेखा या लाइन
क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है, कहलाती है। समझ गए? आया समझ में? अब दूसरी बात क्या थी इसमें? वक्रता त्रिज्या। दूसरी चीज क्या थी? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो फिर एक मिरर लेंगे इस डिजाइन का, जिसका पश्च भाग पोलिश हुआ हो। ये क्या है? मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष, और ये क्या कहलाता? वक्रता केंद्र। ये क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। और ये कह रहा था ध्रुव P, है ना? ये कह रहा था ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु क्या कहलाता? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसे R द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं, तो दो बात कंप्लीट हुई। तीसरी बात क्या है इसमें? फोकस दूरी। फोकस दूरी के बारे में लिखेंगे। फोकस दूरी, फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी की बात करेंगे तो क्या है? किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस रुझान पर बना बिंदु P या ध्रुव के मध्य बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण का फोकस कहलाता है। इसे F से व्यक्त करते हैं, F से व्यक्त करते हैं, इसे F से व्यक्त करते हैं। तो F जो होता है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या R और ध्रुव के मध्य में होता है, तो उसे कहते हैं फोकस। तो ये होता है F बराबर R/2, वक्रता त्रिज्या का आधा, या R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। तो साथ ही तीन बातें देखी हमने। अब चौथी बात पे आते हैं, ध्रुव। चौथी बात क्या है? ध्रुव। तो ध्रुव ये है पोल, है ना? किसी परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जहां से मुख्य अक्ष होकर गुजरता है वो क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। P4 क्या होता है? पोल। पोल बोले तो ध्रुव, समझे? तो किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वो जिससे कोई भी लाइट, कोई भी प्रकाश की किरण लौटकर वापस जाती है, वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से
मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, देखो इसे इस तरह समझेंगे। ये M1 ये M2, ये परावर्तक पृष्ठ है M1 M2 से, तो पोल क्या होगा M1 M2 का आधा, इस तरह से भी कह सकते हैं इसे, समझे। नंबर 5 आता है द्वारक। नंबर 5 द्वारक। तो द्वारक कहलाता है किसी गोलीय दर्पण किसी गोलीय दर्पण का वह भाग तो साथियों, किसी गोलीय दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश दर्पण में प्रवेश करता है उसे द्वारक कहते हैं। तो छठी बात आती है वक्रता केंद्र। तो मैंने पीछे बताया अभी कि प्रत्येक गोलीय दर्पण का मुख्य केंद्र होता है, जहाँ से ये लाइन जाती है ओ वाला, जैसे वृत्त में होता है, यही केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से निरूपित करते हैं। तो साथियों, इसमें ये प्रतीक जो रखे हैं C, R, F, P, इनके जो अर्थ होते हैं क्या होता है। C4 होता है सेंटर फॉर केंद्र। R बन जाती है रेडियस बोले तो त्रिज्या। F होता है इसमें फोकस को फोकस ही कहते हैं। P बनता है पोल के लिए कहते हैं ध्रुव। और M1 होता है मिरर का पहला सिरा। मिरर बोले तो दर्पण का पहला भाग, और M2 बोले तो मिरर का दूसरा भाग। साथियों, अगर आज हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।